ये आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। भारतीय रेलवे जिसकी पहचान एक तरह से लेट लतीफी बन चुकी है, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चिंता जता चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को टेंशन देने के लिए एक और नया रिपोर्ट सामने आ गया है, जिसमें रेलवे में सामान खरीद में हर साल 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने लाई गई है। यह रिपोर्ट मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए के सामान की खरीद की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा खरीद की जाती है डीजल की। डिफेंस के बाद रेलवे सामान की सबसे ज्यादा खरीदार सरकारी कंपनी है और इसमें 50% पैसे का इस्तेमाल रेलवे बोर्ड करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फाइनेंस के अधिकारी सीमित हाथों में होने की वजह से रेलवे को चूना लगा रहे हैं और इसे दूर करने के लिए निचले स्तर के अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। श्रीधरन की रिपोर्ट में माल ढुलाई और यात्रियों की संख्या को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर सामान ढुलाई में ही और सामान खरीद में हर साल 10,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया जाता है, तो आखिरकार रेलवे का तो भगवान मालिक ही हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपको यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आपके रेलवे में आपकी नाक के नीचे जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है? और यह किसी और ने नहीं, उस व्यक्ति ने आपके सामने रखा है अपनी रिपोर्ट में, जिस व्यक्ति ने दिल्ली में मेट्रो के सपने को साकार किया, जिसके आधार पर और देश के कई राज्यों में और कई कैपिटल्स में अभी भी मेट्रो चल रही है। तो क्या वाकई में यह अपने आप में चिंता का विषय नहीं है? श्रीधरन की रिपोर्ट को रेलवे में होने वाले नुकसान के लिए सामने पेश किया गया है। आप जरा सोचिए, सामान की खरीद में 10,000 करोड़ रुपए हर साल लूट लिए जाते हैं और इस मामले में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य एसके विज ने माना कि सामानों की खरीद में जबरदस्त घोटाला होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति सामने आकर इस पर नकेल कसने को तैयार नहीं है। कहां है नीतीश कुमार, कहां है लालू प्रसाद यादव और कहां है मौजूदा रेल मंत्री, जो कि रेलवे विभाग में मची लूट पर आंख पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए? कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम जो होता है वो एक जब रूटीन में चलना शुरू हो जाता है तो वो एक माफिया के तौर पर जनरेट हो ही जाता है। ये किसी सिचुएशन में हो जाएगा जब आप केंद्रीय मतलब रेलवे बोर्ड से रेलवे में दे देंगे, रेलवे बोर्ड के बाहर में माफिया नहीं बनेगा, कार्टलाइजेशन नहीं होगा। ये सोचना भी एक मेरे ख्याल में कुछ ठीक नहीं है।